They tried to molest her. उन्होंने गलत टच किया और उसे ऐसे एग्जैक्ट स्टेटमेंट में बोला कि लड़की अभी पीरियड्स में है तो उसे छोड़ दे रहे हैं। जब वो लड़की वो एक्यूज कर रही है कि ये लड़का मेरे साथ जब किया है, वो हमारे फैकल्टी एक रिटर्न दिए हैं कि 12 से लेकर 1:30 बजे तक वो हमारे साथ था, क्लास चल रहा था। वो लड़का देखिए यहाँ पे वो मैसेज करता है 13:40 में कि रिफ्रेशमेंट मिल रहा है, जल्दी आओ। ठीक है सर, मेरा फोटो वो खींच के वो लड़का डाला है 13:40 में, 1:40 में, जिस टाइम का इन लोग एक्यूज बताया जा रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड एक बार फिर विवादों में है। दरअसल बीएड विभाग में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ बीते 4 दिसंबर के दोपहर 1:30 बजे कोरियन लैंग्वेज विभाग के 4 छात्रों ने छेड़छाड़ कर दी। इस आरोप के सामने आने के बाद से कैंपस का माहौल गर्मा गया। पीड़िता के समर्थन में छात्र धरने पर बैठ गए। 5 सितंबर को पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, लेकिन इसके बाद भी छात्र आंदोलन पर डटे रहे, जिसके बाद आज पुलिस प्रशासन की तरफ से लिखित में छात्रों को आश्वासन दिया गया कि इस मामले में पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। इसके बाद धरना समाप्त किया गया। धरने पर बैठी छात्राओं ने विस्तार से बताया कि आखिर 4 दिसंबर के दोपहर को हुआ क्या था। ब्रीफ में बताएं कि आखिर क्या हुआ था उस तो ऐसा हुआ था कि 2 दिन पहले आफ्टरनून के टाइम में लंच के लिए वो लड़की क्लास खत्म करके हॉस्टल जा रही थी। तब क्या हुआ कि 4 लड़के इसी यूनिवर्सिटी के गए और बीच रास्ते कोरियन डिपार्टमेंट से, तो बीच रास्ते में वो उस लड़की को घसीट के इन द सेंस कि उसको लेके जाते हैं एक जगह पत्थर के पीछे, और दे मिसबिहेव विद हर, दे ट्राई टू मोलेस्ट हर। उन्होंने गलत टच किया और उसे ऐसे एग्जैक्ट स्टेटमेंट में बोला कि लड़की अभी पीरियड्स में है तो उसे छोड़ दे रहे हैं। उसने ये कहाँ की घटना है? यही तो कैंपस में गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा नहीं है? कैंपस में गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा है, लेकिन सबको नहीं मिलती और एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों को नहीं मिलती, और अभी वो लोग नए ही आए हैं। अच्छा, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। हाँ। फिर क्या हुआ? तो फिर वो किसी तरह बीच में गाड़ी आ गई तो वो डर के भागे वो लोग, और तो लड़की किसी तरह हॉस्टल में जाके पहुंची। उसके बाद वो इस मैटर से बहुत अफेक्टेड थी, तो ऐसे धीरे धीरे सबको पता चला एंड वी आर हियर टू गेट जस्टिस फॉर हर। ये परसों की घटना है, उसके बाद से आप लोग धरने पर बैठे थे उस वक्त? कल बैठे थे, कल और आज भी। तो कल प्रशासन आई थी, पुलिस आई थी इस मामले को लेकर के यहाँ पे? हाँ, कल मैं मौजूद थी। कल भी पुलिस आई थी, लेकिन कल एफआईआर भी दर्ज किया गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी वालों ने बोला कि ये जो चीज हुआ है ये हमारे दायरे में नहीं है, तो इसके लिए हम कुछ एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन इनिशियली उसको सस्पेंड किया गया, उसको सस्पेंड किया गया, लेकिन कुछ भी एक्शन प्रॉपरली यूनिवर्सिटी वालों ने नहीं लिया। ये हुआ है कि एफआईआर दर्ज किया गया है पुलिस वालों से, लेकिन यूनिवर्सिटी वालों ने कुछ भी नहीं किया उसको लेके। तो आज जाकर जब पुलिस प्रशासन यहाँ पहुंची, क्या आश्वासन मिला है अभी आप लोगों को? हाँ, जब डीएसपी सर आए उन्होंने लिखित में दी है कि जो भी हम मांग किए हैं सेफ्टी का, वो हमको दिलाएंगे, और बोले हैं कि जल्द से जल्द विक्टिम नहीं, मतलब जिसने ये कांड किया है वो पकड़ा जाएगा और जल्द से जल्द उसको सजा भी मिलेगी, ये बोल के बताया गया है। क्या ये घटना के बाद यहाँ पर महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं? हाँ, बहुत। देखिए, सबको अपनी सेफ्टी बहुत प्यारी है, मतलब अगर किसी को सेफ्टी नहीं मिलेगा तो पढ़ेगा कोई ऐसे, मेंटली तो प्रेशर होगा ना कि कोई पीछा कर रहा है कि क्या बोल के। अगर किसी को एश्योरिटी नहीं मिलेगा कि ठीक से जा रहा है कि नहीं, तो वो मेंटली कैसे प्रिपेयर होगा पढ़ने के लिए, तो सेफ्टी तो जरूरत है ना उसके लिए। लेकिन ये भी बातें सामने निकल करके आ रही हैं कि कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो लड़के के समर्थन में है कि नहीं वो हमारे साथ था, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। हाँ, वो बोल रहे हैं कि वो भी बोल रहे हैं कि जांच पड़ताल होनी चाहिए। हम भी यही बोल रहे हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि सीधा उसको पकड़ में जेल में डाल दीजिए। हम भी बोल रहे हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ही होना चाहिए, और मतलब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही सारे जो भी कार्रवाई है वो करा जाए। ठीक है, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और चाहिए था। ये किस दिन की घटना है, कितने बजे की घटना है? ये परसों की ही बात है, जब वो मतलब लंच के टाइम में, मतलब अपने प्राइवेट हॉस्टल में जा रही थी, तभी की घटना है जब 4 लड़के जो कि दूसरे डिपार्टमेंट से हैं, वो उन्होंने जबरदस्ती उसको उठा के लेकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और बहुत कुछ हैरेस भी किया उसको। तो इसलिए वो बेचारी मेंटली इतनी वो वीक हो गई है कि मतलब वो तब से मतलब पूरा वीक ही हो गई है।
क्या जो विक्टिम है वो अंडर एज है? नहीं, अंडर एज है, क्योंकि वो देखिए अभी वो नया ही आई है यूनिवर्सिटी में। First year। हाँ, फर्स्ट ईयर है और बच्ची ही है। किसी के साथ भी ये घटना घटेगी तो कोई भी डर ही जाएगा ना, तो वही बात है। हम चाहते हैं कि बस इसी मामले की अच्छे से कार्रवाई हो और जस्टिस मिले हमको। कल और आज दोनों दिन आप लोग धरने पर बैठे रहे, इस बीच जो कॉलेज प्रशासन है उसके तरफ से कुछ आश्वासन मिला था आप लोगों को? पहले तो कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी कुछ ऐसा एश्योरेंस नहीं मिला था, लेकिन आज कुछ दिखाए हैं वो लोग भी अपनी तरफ से सपोर्टिव स्टेप लिए हैं। DSW सर को भी बुलाया गया था, वो रिटर्न पे लिख के दिया गया है कि हम लोग की डिमांड्स रखी गई। वो लोग बोले कि सारे डिमांड्स को फुलफिल भी करेंगे और DSP सर भी आके रिटर्न में लिख के गए हैं कि अगर लड़का का गलती है ही विल बी अरेस्टेड सून, और उसके साथ जो 3 और लड़के थे वो भी अरेस्ट होगा। मतलब कुल 4 लड़के थे? 4 लड़के थे टोटल। हाँ, ये कितने बजे की घटना है? 1:30 बजे की, परसों 1:30 बजे की। अभी पुलिस प्रशासन से बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई, क्या निष्कर्ष निकला? पुलिस प्रशासन से यही हम लोगों की बातचीत हुई कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और हम लोगों ने बोला कि रिटर्न में चाहिए हम लोगों को न्याय, और कुछ नहीं, हमको रिटर्न में चाहिए। और पुलिस प्रशासन ने, जैसे कि हमारे DSP साहब ने आए और बोले कि हम लोग तुम लोगों को रिटर्न आश्वासन देते हैं कि तुम लोगों को 6 से 7 दिन के अंदर में जो भी लड़का है, जो पीड़िता के साथ छेड़छाड़ किया है उसको न्याय मिलेगा। अगर नहीं मिला तो 6-7 दिन के बाद तुम लोग फिर से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। 6 दिन के अंदर कार्रवाई पूरी हो जाएगी? हाँ, 6 दिन के अंदर कार्रवाई पूरी हो गई। उनका कहना था अभी से जो पहले कल तक जो था मेरे अंदर नहीं संज्ञान था, या अब जब से मैं आया हूँ मेरी जिम्मेवारी है। और उन्होंने अपना प्रॉपर अपना नंबर दिए और सबको बताया कि अगर किसी को जरूरत पड़ता है इस नंबर पे बिंदास होकर कभी भी कॉल करो, बातचीत होगी और आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ली जाएगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर छात्रों के 2 अलग-अलग समूह धरने पर बैठे थे। एक पक्ष छात्रा को न्याय दिलाने की मांग कर रहा था, वहीं आरोपी छात्र के पक्ष में भी कई छात्र धरने पर थे। उनका कहना था कि यह झूठा आरोप है। जिस छात्र पर यह आरोप लगाया गया वो दरअसल उस वक्त घटना की जगह नहीं बल्कि क्लासरूम में था। और पहला बात कि वो लड़का जब वो लड़की वो एक्यूज कर रही है कि ये लड़का मेरे साथ जब किया है, वो हमारे फैकल्टी एक रिटर्न दिए हैं कि 12 से लेकर 1:30 बजे तक वो हमारे साथ था, क्लास चल रहा था। उसके बाद फिर और सर हम दिखा रहे हैं आपको प्रूफ, बोला जा रहा है प्रूफ चिल्लाया जा रहा है। देखिए वो लड़का, देखिए यहाँ पे वो मैसेज करता है 13:40 में कि रिफ्रेशमेंट मिल रहा है जल्दी आओ। ठीक है सर, मेरा फोटो वो खींच के वो लड़का डाला है 13:40 में, 1:40 में, जिस टाइम का इन लोग एक्यूज बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद सर हम लोग वहां से रिफ्रेशमेंट ले, हमारा एक स्कूल बिल्डिंग है, ग्रीन बिल्डिंग, वहां प्रोग्राम चल रहा था। ठीक है, वहां से प्रोग्राम हम लोग का 2 बजे खत्म हुआ। 2 बजे खत्म होने के बाद हम लोग गए मेस से हम लोग 2 से 2:30 गए सर। फिर उसका एक प्रोक्टोरियल बोर्ड में मीटिंग था 3 बजे वो लड़का का। ठीक है, 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक वो लड़का यहाँ है, तो वो लड़की के साथ कैसे कर सकता है सर? आप ही हमको ये बात बताइए। और हमारे पास मेस का CCTV का फुटेज है। ठीक है, स्कूल बिल्डिंग में हमारे पास CCTV फुटेज है। हमारा शिवजय प्रशासन है, वो निकाल के दे सबको। और सर ये बिना दम पक्षपात हो रहा सर, हम लोग के साथ लड़का को दम झोंक दिया गया है। जो लड़की स्टेटमेंट दी है उसका स्टेटमेंट बार चेंज हो रहा है। 3 बार उसका स्टेटमेंट टाइमिंग चेंज हुआ, फिर उसका लोकेशन चेंज हुआ। जब हम लोग प्रूफ रखने के लिए यहाँ पे आए तो हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जब पुलिस से हम लोग बात कर रहे तो पुलिस यहाँ पे हम लोग के हाथ उठा दे रहा है। तो ये कहाँ का न्याय हुआ कि आप एक पक्ष का बात सुन रहे, एक पक्ष का सुन ही नहीं रहे। 2 दिन हो गए इस मैटर को, अभी तक लड़के को बुलाया नहीं गया उसका साइड सुनने के लिए। पुलिस कौन सा न्याय है? इन्वेस्टिगेशन कौन सा न्याय चल रहा है? कौन सा न्याय चल रहा है कि 2 दिन में उस बंदे को एक बार भी बुलाया नहीं गया है उसका बात रखने के लिए, और उसको एकेडमिक सस्पेंशन कर दिया गया है। मंडे से पेपर है, क्या करेगा वो इंसान? उसका मेंटल स्थिति किसी को नहीं दिख रहा है क्योंकि वो हॉस्टल में बंद है। और क्यों बंद है? वो भी रीजन है, लड़का इसीलिए। इन्वेस्टिगेशन से पहले एक्शन ले लिया गया है, ये कहाँ का न्याय है? उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, ये तो पहले ही से एक्शन है सर। करियर पे उसका तो अच्छा, एक बात समझना चाह रहे हैं कि ये जो एलिगेशन उस लड़के पर है, जो आपके जूनियर है, आपके साथी है, क्या लग रहा है ऐसा क्यों एलिगेशन लगाया गया, क्या कारण रहा? वो दोनों पहले जानते थे, एक दूसरे को मिले थे पहले? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, कैसे मिलेंगे? वो लड़की फर्स्ट ईयर की है, वो लड़की फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट है। वो लड़का अभी 2 महीना हुआ है वो लड़की को आए हुए। वो लड़का यहाँ पे पिछले 2 साल से रह रहा है, कभी भी ऐसा कोई एलिगेशन नहीं लगा। आज कैसे लग गया? जो आज 2 महीना पहले जो लड़की आई वो ऐसा कैसे एलिगेशन लगा सकती है? अच्छे से अपने जूनियर्स को भी नहीं जान पाए, दूसरे डिपार्टमेंट के जूनियर्स को क्या ही जानेंगे, और वो कैसे उसको पहचान ले रही है? सबसे बड़ा बात तो ये है कि वो कैसे, हम तो नहीं जानते ना किसी और डिपार्टमेंट के सीनियर को। और नहीं, एक नहीं,
पहले उस लड़के के वार्डिंग एक लड़का था, अगले टाइम पे 4 लड़के हुए। उसके बाद वो बोलती है कि जो अक्यूज्ड है वही उसके साथ वही बाइक राइड कर रहा था। उसके कुछ देर बाद हुआ कि नहीं वो पीछे बैठा हुआ था, बाइक पे 3 लोग थे। उसके बाद बोलती है जब वहां पे बदतमीजी उस टाइम 4 लोग थे। क्या मजाक चल रहा है? आप एक स्टेटमेंट पे टिकी है ना। तब उनका खुद का स्टेटमेंट अभी न्यूट्रल नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग के पास तो पूरा प्रूफ है ना, हम लोग के पास पूरा प्रूफ है। वो कब कितने टाइम तक कितने साथ हम लोग के साथ ये जो जिस सबूत की आप बात कर रहे हैं, ये आपने कॉलेज प्रशासन को दिखाया? ये दिखाने के लिए ही खड़े हैं हम लोग दिखाने के लिए ही जाने वाले थे। हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और यहाँ तक कि पुलिस को भी बुलाया जा रहा है ना, पुलिस हम लोग से बदतमीजी से बात करे ना, अंदर जाने दिया जा रहा है। ये सब इल्जाम लगा के वो लोग बस और हॉस्टल का मांग कर रहा है। ये जो बात है ये बीए बीएड का बात है। यहाँ पे ये लोग को पावर चाहिए, मेन बात यही है। टारगेट चाहिए, हॉस्टल चाहिए, यही सब चाहिए। बस फैसिलिटी चाहिए, हॉस्टल चाहिए, सब चाहिए ये लोग को। इसमें भी विक्टिम कार्ड प्ले हो रहा है। बताइए। कोई नहीं कर रहा है। देखिए बीए बीएड का जो भी लड़की है वो बीए बीएड की है, ठीक है। इसको उन लोग को यहाँ पे एडमिन में पावर चाहिए, मेन बात यही है। हम लोग इसको बोल बोल के थक गए। इन लोग को हॉस्टल चाहिए, ये लोग को बस फैसिलिटी चाहिए, सब चाहिए ये लोग को। और विक्टिम कार्ड भी यही लोग प्ले करें और हम लोग को अब बात भी नहीं सुना जाए, यही बात है। इस पूरे प्रकरण पर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने भी अपनी बात रखते हुए जांच की बात कही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। गलत होगा वो तो मैटर ऑफ इंटरोगेशन ही है। अभी ना मुझे पता है क्या मामला है पूर्ण रूप से। 2 पक्षों की अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, 2 अलग पक्ष 2 तरह की बातें बता रहे हैं। हम लोग सिर्फ एक ही बात बता सकते हैं कि पूरा सीयूजे प्रशासन न्याय संगत छात्र हित में कार्रवाई करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध कर्मबद्ध है। अच्छा, ये अविलंब निष्कासित करने की मांग छात्राओं के द्वारा भी आवाज गूंज रही थी, इसके ऊपर आप लोगों की क्या विचार है? और एक सवाल इसी से है कि क्या कुछ सुरक्षा के दृष्टिकोण से समुचित व्यवस्था फिलहाल है और क्या चीज होनी चाहिए? देखिए, कुछ समय पूर्व एक छात्रा ने और भी कंप्लेन किया था कि गांव के बाहर ये जितनी भी घटनाओं की चर्चा हुई आप लोग लगातार सुन रहे हैं ना, ये कैंपस प्रीमाइसेस के बाहर की घटनाएं हैं। तो गांव के बाहर कुछ छेड़छाड़ की घटना घटी थी। उसके बाद माननीय कुलपति महोदय डीजीपी साहब से मिलने के लिए गए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद टीओपी में जो है पुलिस बल बढ़ा भी दिया गया था। शायद टीओपी में बाइक की फैसिलिटी दे दी गई है जिसके चलते पेट्रोलिंग हो सकती है। हमारे भी सुरक्षा कर्मी अब कैंपस में लगातार घूमने का प्रयास कर रहे हैं, मगर मामला यह है कि अभी तक हमारी चारदीवारी बन नहीं पाई है। कारण है कि 139 एकड़ जमीन जो रैयती जमीन है उसका आज तक पेमेंट नहीं हो पाया है। 15.97 एकड़ उसमें से जो है पेमेंट होने के लिए राज्य सरकार ने लगभग 100 करोड़ रुपए निर्गत भी कर दिए थे, मगर वो भी आज तक डिसबर्स नहीं हो पाया पूर्ण रूप से। जैसे ही ये पूरा पेमेंट हो जाता है और हमें जमीन का पोजीशन मिल जाता है, हम बाउंड्री वॉल पूरा कंप्लीट कर देंगे और प्रीमाइसेस सिक्योर हो जाएगा। हमारा जो एमओयू राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में हुआ था उसमें यही कहा गया था कि राज्य सरकार हमें जमीन मुहैया कराएगी और हम उस पर बिल्डिंग बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्डिंग बनाने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है। राज्य सरकार से हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी सहायता मिलेगी और मतलब पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा। कैमरे के लिए अपना परिचय दें। मैं मयंक रंजन, चीफ प्रोक्टर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in